Okay, today we start the second chapter of the chemistry, chemical combination and chemical equation. Last time we have discussed about some question of this chapter, and today we continue this chapter. Another question of this chapter: define the chemical formula. A brief name used for full chemicals. नेम ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। किसी यहाँ पे केमिकल कुछ नाम दिए जाते हैं उनको केमिस्ट्री में, उनके जो फुल नेम होते हैं, फुल फार्मूला होते हैं कंपाउंड, उनको केमिकल फार्मूला कहा जाता है। A chemical formula is notation used by the scientist to show the number and type of atom present in molecule। अभी केमिकल फार्मूला क्या है कि एक कोई मॉलिक्यूल से उसमें कितने एटम से उनकी तादाद बताने के लिए साइंटिस्ट इसको शो करते हैं, बताते हैं। यूजिंग द एटॉमिक सिंबल एंड न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट, जिसमें से वो सिंबल यानी निशानी के तौर पे बताते हैं या कोई ना कोई उसमें लिखा हुआ होता है। जैसे एग्जांपल, द केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड का जो केमिकल फार्मूला है वो H2S है। इट्स शो टू टाइप ऑफ एलिमेंट्स। अब ये लिखा है कि इसमें दो किस्म के एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा सल्फेट का है। ठीक है, यानी कि दो एलिमेंट है। S नंबर इज एटम ऑफ एलिमेंट, दो हाइड्रोजन है और एक सल्फ्यूरिक एसिड है। देयर आर बेसिक टाइप ऑफ द केमिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला। अब यहाँ पे केमिकल फार्मूला जो बांटे गए हैं वो तीन फार्मूलाज में बांटे गए हैं। द केमिकल Their basic type of the chemical formulas, empirical formulas, the molecular formulas and the structural formulas। यानी कि chemical formulas को तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है। अब पहले पढ़ते हैं हम एम्पिरिकल फार्मूला। व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला? एम्पिरिकल फार्मूला वो फार्मूला है जो हमें बताता है कि कितने एलिमेंट हैं, पर असल में उनकी ओरिजिनल तादाद नहीं बताते, बस उसकी क्वांटिटी बताते हैं कि कितने एलिमेंट की कितनी क्वांटिटी है। एन एम्पिरिकल फार्मूला वुड टेल्स अस व्हिच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एंड देयर simplest atomic ratio but not necessarily the actual number of atom present in the molecules। अब यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं, जब कंपाउंड होते हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट आपस में मिले होते हैं, तो उनकी हर एक की पीरियोडिक टेबल में उनके अपने अपने नंबर्स हैं, एक्चुअल कांस्टेंट नंबर, पर यहाँ पे उनकी तादाद होती है वो कांस्टेंट नंबर के अलावा। जैसे इस फार्मूला में आप पहले में देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6, यानी कि 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। 6 कार्बन होंगे, 12 हाइड्रोजन होंगे, 6 ऑक्सीजन होंगे। ये इनके एम्पिरिकल फार्मूलाज हैं। इन विच द रेशियो ऑफ द C and O एटम्स आर 6 कार्बन, 12 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एलिमेंट है इनके 6 के अगर 6 एक मर्तबा है, 6 दो मर्तबा है और 6 जो है फिर 1 टाइम है। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज देयरफॉर CH2O2। तो एम्पिरिकल फार्मूला इसका जो होगा वो ऐसे भी हम शो करते हैं कि उनकी तादाद जो बताई जाए कि C हम 6 के हिसाब से 1 है, हाइड्रोजन 6 के हिसाब से 2 है और ऑक्सीजन 6 के हिसाब से सिर्फ 1 है। दिस इज द नॉन एज एम्पिरिकल फार्मूला। दूसरा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, द फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड व्हिच present the actual number of atom present in the molecule of these substance is called the molecular formula। वो फार्मूला जो कि किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में हमें बताते हैं कि उनकी असली वैल्यू क्या है, एलिमेंट की असली वैल्यू क्या है किसी भी एक एलिमेंट की। जैसे वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इथेनॉल, बेंजीन एंड सल्फर है मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O। वाटर का जो फार्मूला है H2O है, H2O2, C2H4, C6H6। ये इनके एक्चुअल नंबर यहाँ पे बताए जाते हैं कि उनके असली कौन कौन सी चीजें मौजूद है उनके अंदर। अब डिफरेंशिएटिव यहाँ हम डिफाइन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। पहले हम डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास?
Molecular mass of an element or a compound is defined as the mass of its molecule relative to 1.12 of this mass of carbon. It's the sum of the atomic masses of the all atoms present in the molecular formula. अब जैसे किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है, मिसाल के तौर पे किसी एक हाइड्रोजन और हम ले रहे हैं एक कार्बन का, हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर है तो कार्बन उसके 12 एटॉमिक नंबर है, तो मतलब कार्बन हाइड्रोजन से 12 गुना उसका मास ज्यादा है। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला के तौर पे जाहिर किए जाते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला वाटर का क्या है, वाटर का केमिकल जो है सिंबल है H2O, पानी का फार्मूला जो है केमिस्ट्री में वो है H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो एक 2 हाइड्रोजन है मतलब 2 हाइड्रोजन के नंबर, और ऑक्सीजन की जो असली वैल्यू है वो है 16। 2 and 16 टोटल हो गए 18। तो एटॉमिक मास यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या बनेगा, 18 18। पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18, और इसका पानी का वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है, H2O। इसी तरीके से मास ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या है, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का नंबर 1 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो मतलब 2 हाइड्रोजन, और एक सल्फर का जो है वो है 32 एटॉमिक नंबर। तो 32 और 2 हो गए 34 एटॉमिक मास यूनिट। तो इनकी दोनों की जब वैल्यू हम प्लस करेंगे जो जवाब आ रहा है वो एटॉमिक मास यूनिट हमारा बनेगा मॉलिक्यूलर मास। अब ये फार्मूला मास क्या है, the formula mass of a compound is the mass of its formula unit related to 1/12 of the mass of the carbon 12. Example, the formula mass of sodium chloride, the formula mass of sodium chloride NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड का जो केमिकल फार्मूला है सोडियम Na सोडियम का सिंबल है, Cl क्लोरीन का है। तो सोडियम का जो एक्चुअल नंबर है वो है 23, क्लोरीन का जो एक्चुअल नंबर है 23 प्लस 35.5 इज इक्वल टू 58.5 एटॉमिक मास, यानी कि सोडियम क्लोराइड का जो एटॉमिक मास यूनिट फार्मूला मास के तहत अगर कहें तो 58 हुआ। ये 58.5 कैसे बना, ये सोडियम क्लोराइड Na की एक्चुअल वैल्यू 23 थी, Cl क्लोरीन की एक्चुअल वैल्यू 35.5 थी। जब इन दोनों को प्लस किया इन दोनों की तादाद को तो इनकी एक्चुअल वैल्यू हमें मिल गई। इसी तरीके से फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड का देखें Ca और Cl2, Ca की एक्चुअल वैल्यू है क्लोरीन की, सोडियम की, क्लोरीन की जो एक्चुअल वैल्यू 14 एंड क्लोराइड की जो एक्चुअल वैल्यू 30.5। तो इनको मल्टीप्लाई जब आपस में प्लस किया तो हमारा जवाब बन जाएगा। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ, अच्छा ये प्रॉब्लम से आपके केमिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपके सॉल्व किए जाते हैं। ये प्रॉब्लम है 4 यहाँ पे एग्जांपल दिए गए। कैलकुलेट द मोलर मास एटॉमिक मास ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस H2O2 C6 H6 C2 H6O। इनके जो पहले आते हैं फर्स्ट पे H2O वाटर के, पानी का, यानी पे यहाँ पे कौन से एलिमेंट है, 2 हैं, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के नीचे 2 है तो मतलब 2 हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है तो पहले 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई उसकी असली वैल्यू। आपको ये ओरिजिनल वैल्यू इनकी याद रखनी पड़ेगी। ओरिजिनल वैल्यू जो इनकी थी वो 1 है हाइड्रोजन की, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 1, तो 1 ऑक्सीजन मल्टीप्लाई ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन की है 16। तो ये दोनों को फिर प्लस किया जाएगा, 16 और 2 हो गए 18। तो हम कह सकते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास जो वाटर का बना वो 18 बना। दूसरा है प्रॉब्लम समझ लेंगे कैसे होगा। बी जो H2O2 हाइड्रोजन यहाँ पे H
2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, मतलब H की असली वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए क्या थी, हम यहाँ पे पढ़ के आएंगे असली वैल्यू H की 1 है और ऑक्सीजन की असली वैल्यू 16 है। पर यहाँ पे H कितने हैं, 2, पहले 2 हमने लिखे, उनकी मल्टीप्लाई 1, हाइड्रोजन की असली वैल्यू 2, ऑक्सीजन है 2 लिखे, उसकी असली वैल्यू 16, 1 2 ज़ा 2, 16 2 ज़ा 32, 32 और 2 कितने हुए 34। ये मोलर मास है H2O2 का। इसी तरीके से C6H6 का जो एटॉमिक मास होगा वो भी इसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं कि 6 कार्बन 72 होंगे, 6 हाइड्रोजन 1 होंगे, तो ये 62 प्लस 6 जो होंगे वो कितने होंगे, ठीक है, ये हो गए 78। अब 4 थे C कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1, 2 कार्बन वो 2, एक कार्बन की असली वैल्यू है 12, 12 टू द 24, 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन मल्टीप्लाई उसके असली वैल्यू हाइड्रोजन की एक है 16 मल्टीप्लाई 1 है 6, और ऑक्सीजन कितने हैं, एक ऑक्सीजन लिखा और उसकी असली वैल्यू 16, ये हो गए 16, 6 22 और 24 हो गए 46। डिफाइन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, नीचे वाले कुछ अल्फाजों को आपको बयान करना है, वो अल्फाज क्या हैं, केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स। अब 3 चीजें हैं वो आपको डिफाइन करनी है, या फिर बोर्ड के एग्जाम में भी कई मरतबा सवाल रिपीट हो चुका है। पहले आता है केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, और प्रोसेस इन चेंज नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सम सब्सटेंस मोस्ट ऑफन कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब ऐसा अमल हो जिसमें कुछ चीजें तब्दील हो जाए उनकी असली हालतों में, तो उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। रिएक्टेंट्स, द स्टार्टिंग सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट टुगेदर कॉल्ड रिएक्टेंट। जब शुरुआती मरहला हो कि दो चीजों का आपस में कंबाइन होने का, या 3 2 से ज्यादा चीजें आपस में कंबाइन होती हैं, उनका शुरुआती जो मरहला होता है उस शुरुआती मरहले को कहा जाता है रिएक्टेंट्स, एंड ऑलवेज रिटन इन द लेफ्ट हैंड साइड, ये हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल पे हम देख सकते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है फोटोसिंथेसिस का, कैसे खाना को प्लांट अपना खाना बनाने के लिए उसे कुछ चीजें चाहिए होती हैं, तब जाके केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट होता है और जाके प्रोडक्ट उसका खाना बनता है। जैसे रिएक्टेंट होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड माहौल से लेता है, पानी जमीन से लेता है, सूरज की रोशनी लेता है। जब ये सारी चीजें आपस में मिल जाती हैं, तो ये जब मिलती हैं शुरुआती मरहले को रिएक्टेंट्स कहा जाता है। जब मिल के बाद में क्या बनता है, पौधे का जब खाना बनता है तो माहौल में ऑक्सीजन रिलीज करता है और शुगर अपने पास रखता है, यानी कि ग्लूकोज जो उसे जिस्म में ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करता है, तो नई चीज बन जाती है। यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो आपस में मिलें और उसमें तब्दीलियां आए, उस तब्दीलियों को रिएक्टेंट्स कहा जाता है, और जब नई चीज बन जाए उसे प्रोडक्ट्स कहा जाता है। दिस थर्ड वन, द सब्सटेंस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इज नोन एज द प्रोडक्ट, इज ऑलवेज रिटन ऑन द राइट साइड। अब जो रिएक्टेंट होता है लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है, ये लेफ्ट साइड पे है, और जो प्रोडक्ट्स थे वो आपके राइट साइड पे लिखे जाते हैं, यहाँ पे राइट साइड पे, और उसमें एरो दिया जाता है, एरो के बाद जो चीज बनी जाती है इसे डबल हैंडेड एरो और वगैरह से शो किया जाता है। तो ये आपका सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है केमिस्ट्री का, तो 2 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के कंप्लीट हो गए। लास्ट टाइम मैंने बताया ना डिस्कस हमने किया था सेकंड चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री